Now I am going to start chapter 2 of class 9th that is polynomial. तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि what is the meaning of polynomial, और polynomial का मीनिंग समझने से पहले भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जैसे कुछ उसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स और कुछ उसमें सिंबल होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होते, ठीक है, जो वेरी नहीं होते, और वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाते हैं। कांस्टेंट मीन्स जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे 4 है, 4 की वैल्यू हमेशा ही 4 रहती है। -3 है, -3 की वैल्यू हमेशा ही -3 रहेगी। और अगर हम वेरिएबल्स लेंगे जैसे x, y, a, b, r, s, तो कभी हम x को कुछ 4 लिख सकते हैं, कभी हम x को -3 लिख सकते हैं, तो कभी y को 0 लिख सकते हैं, कभी y को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट जैसे 4 -3 ये कांस्टेंट हो गए, और ये वेरिएबल्स हो गए, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन हो गया। जैसे कोई भी मैं एक्सप्रेशन बना देती हूँ, 3x² प्लस 4x प्लस 1y की पावर -1, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए, कुछ सिंबल हो गए, इन सब से मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और अब बारी आती है कि व्हाट इज पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल का मीनिंग अब देखना पड़ेगा आपको। डिफाइन पोलिनोमियल, all algebraic expression we have considered so far have only whole numbers as the exponents of the variables, कि वो वाली algebraic expression जिनकी जो पावर है whole numbers as the exponent of variables, कि जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स फ्रैक्शन में, और माइनस में नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो पोलिनोमियल्स हैं उनके जो पावर हैं वो माइनस में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। 0 हो सकते हैं क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है। वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इस टाइप की एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। और ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। 1 + 2x, ये एक पोलिनोमियल हो गया। x² + 2x, ये सेकंड पोलिनोमियल की एग्जांपल हो गई। और ये नेक्स्ट, ये तीनों एग्जांपल्स पोलिनोमियल्स की हैं क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। अगर मैं इसी तरह नॉन पोलिनोमियल्स की एग्जांपल लिखूं तो, कि अगर वेरिएबल के ऊपर माइनस वाली पावर है तो ये नॉट पोलिनोमियल है, नॉन पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। और अगर इसी तरह से मैं अगर इसकी फ्रैक्शन वाली पावर लिख दूं 1/2 + t, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर माइनस में है और इसकी पावर फ्रैक्शन में है। लेकिन जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसकी आ सकती है। जैसे यहीं पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, √x + 1/4, तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है। कांस्टेंट नंबर उसके पावर, जैसे यहाँ रूट लगा है मीन्स पावर 1/2, वो आ सकती है। कांस्टेंट के ऊपर जो है माइनस वाला नंबर और फ्रैक्शन वाला पावर आ सकता है, पावर। क्लियर हो गया, ये पोलिनोमियल की एग्जांपल होगी। अब ये देखो, एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, इसमें से ये वाला पोलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे -x² + 4x + 7। तो इस पोलिनोमियल की 3 टर्म्स है। टर्म्स कैसे सेपरेट होती हैं, प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट होती हैं। जैसे यहाँ से हमने देखना शुरू किया तो ये एक हो गई, यहाँ प्लस का साइन आ गया तो इसका मतलब इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और उसके बाद फिर प्लस का साइन है
और जब तक प्लस माइनस का साइन नहीं आता उतने तक वो सेकंड टर्म रहेगी। तो ये बन गई हमारी सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म बन गई। और ये वाली बन गई है हमारी थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म बन गई है। जब प्लस माइनस का साइन आता है तो नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाती है। अगर इसी के साथ अगर मैं लिख दूं 5x की पावर 3 तो ये आगे इसकी फोर्थ टर्म हो जाएगी, फोर्थ, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी इसकी। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। और अब फर्स्ट टर्म ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर था, और अगर x इसके कोएफिशिएंट्स की मैं बात करने लगी हूं कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट्स क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मीन्स इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर लगा है, वेरिएबल को छोड़ के हमने वो सारा लिख दिया -1। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ 4x, x को छोड़ के 4 लिख दिया, ये हमारा सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म तो कांस्टेंट टर्म थी, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, एक तो हम डिग्री के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और एक उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। पहले मैं डिग्री के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ, बेस्ड ऑन डिग्री। अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंगली करेंगे, अगर ये वाली है हमारे पास आ जाती है जैसे 4x + 3, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो 1 डिग्री वाले की जो उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और इसी तरह से अब जिसकी डिग्री 2 होती है, ये मैं 2 डिग्री वाली लिख ली है, ये इसकी डिग्री कितनी है डिग्री 2, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अब डिग्री 3 वाली जैसे 4x³ + 6x² + 7, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री जिसकी हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। जैसे 3 इसमें सबसे बड़ा नंबर था, 2 इसमें सबसे बड़ा नंबर था, और 1 इसकी डिग्री 3 है, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 होती है, ये देखो सबसे बड़ी डिग्री 4 लगा दी और ये बाकी की टर्म्स लिख दी, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 4 है, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहां पे मैं आपको एक बात और बता देती हूं कि जो कांस्टेंट नंबर होता है जैसे 4, ये भी एक पोलिनोमियल है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हम कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखते हैं जैसे 4, 5, 6, -7, तो ये भी एक पोलिनोमियल्स हैं, इनको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखते हैं तो वो पोलिनोमियल है और उसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसकी सोचो डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 को क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल, 0 को जीरो पोलिनोमियल लिखते हैं। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है।
इस इनमें सारे कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल में एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, और उसकी डिग्री कितनी होगी 0। लेकिन जब 0 लिखते हैं, 0 को क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल। एंड डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल is not defined. Degree of zero polynomial is not defined. Now I am explaining types of polynomials based on terms. कि पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हम पोलिनोमियल की टाइप्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का क्या मतलब होता है, 1। तो जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म है उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म वाली पोलिनोमियल, 1 टर्म। तो ये बन जाएगी हमारे पास, जैसे 4x लिख दिया, 5x² लिख दिया, 3x की पावर 4। ये जिसमें ये 3 पोलिनोमियल्स लिखे हैं जिनमें एक एक टर्म ही है और उसको कहते हैं मोनोमियल्स। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यहां आप 2 टर्म्स वाली लिख देते हैं, जैसे 4x + 5, 6x + 9, 4x³ + 3y, 4x³ + 3। बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। तो 3 टर्म्स वाली कोई पोलिनोमियल्स बना लेते हैं, +2x² + 7। 3 टर्म्स आ गए ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ट्राइन। और इसके बाद इससे ज्यादा, जैसे 4, 5, 6, उसको हम पोलिनोमियल्स ही बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। अगर 3, वैसे तो हम इन सबको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड, जैसे ये ट्राइनोमियल है, इसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। 2 टर्म्स वाली को भी पोलिनोमियल, और 3 टर्म से ज़्यादा वाली को तो हम पोलिनोमियल बोलते ही हैं।